जनवरी 8 2021 दोपहर के 2:59 में एक ट्वीट आता है और ट्वीट भी ऐसा मानो हलचल मचाने वाला हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया जाता है। माइंड यू, बैंक ऑफ बड़ौदा एक बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ आरआरबीज को स्पॉन्सर भी करती है। 35% जो क्राइटेरिया बनता है उस हिसाब से स्पॉन्सर करती है। ट्वीट में लिखा जाता है, टेम्पररी बेसिस में हम आरआरबीज में होने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फिलहाल के लिए स्थगित करते हैं। उसके बाद अभी मुझे याद आता है कि यूनियन के जो लेटर घूम रहे थे उन्होंने ये साफ तौर पे ये कहा था कि स्पॉन्सर्ड बैंक कैसे दखल दे सकती है, क्योंकि आरआरबीज हमको खुद ही मेंटेन करना है। दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद आईबीपीएस आरआरबी पीओ का रिजल्ट आउट होता है। मुझे अभी भी याद है कि 21 जैन को 2021 को आईपीएस आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आउट होता है। 30 जैन को आईबीपीएस आरआरबी मेंस एग्जाम हो जाती है। अब तो रिजल्ट भी आ गया है, अब तो इंटरव्यू का डेट्स भी आउट है। आईपीएस आरआरबी का भी क्लर्क का रिजल्ट आउट हो चुका है और उसके बाद आप मान के चलिए कि एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है। वो मेंस एग्जामिनेशन अब 20 तारीख को भी है। दोस्तों, जब ये ट्वीट आया लगभग 1700 से 2000 वैकेंसीज पे ये प्रभाव छोड़ने वाला था। मैं आपको ये भी बता दूं, दोनों मिला के मैं बता रहा हूं, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। इंडिया जब टेस्ट मैच खेलती है ना दोस्तों, तो फर्स्ट इनिंग्स अगर खराब चला गया तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इंडिया हार जाएगा। सेकंड इनिंग्स में इंडिया अच्छा प्रदर्शन करके टेस्ट मैच तक जीतने का काम किया है। जब कोई बंदा प्रीलिम्स से 1 मार्क ज़्यादा कट ऑफ से लाया हो और जो बंदा 80 से 80 लाया हो, कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो पहला वाला बंदा जो कट ऑफ से सिर्फ 1 मार्क से आगे हो वो सिलेक्शन ले लेता, ये सिलेक्शन नहीं ले पाता। तो जब आप रिजल्ट निकालते हैं तो कौन सा बेसिस में रिजल्ट निकला, ये तो बड़ा सवाल है। क्या वैकेंसीज को काट के निकाला गया है, नंबर ऑफ टाइम्स सिलेक्शन क्या है, वो सवाल है। अगर ऐसा हुआ है कि कम लोगों को लिया गया है, और उससे भी मजे की बात यह है दोस्तों कि फरवरी 8 2021 को, अभी की बात कर रहा हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ट्वीट जारी किया। उसने ये कहा कि हमारे हायर अथॉरिटीज के साथ डिस्कस करके ये नौबत पे पहुंचे कि जो हमने सोचा था उसको हम वापस ले रहे हैं, यानी जो कैंसिल करना था हम उसको वापस ले रहे हैं। ये तो बात वैसी ही रही ना। अभी भी मुझे याद आता है, शुरुआत ही ऐसा ही हो गया था। आरआरबी का जब एडमिट कार्ड आउट नहीं हो रहा था तो शाम 7 बजा था और आई थिंक एक शाम 5 बजा था और 7 तारीख का ये तारीख था। उस टाइम पे आरआरबी ने कहा कि हम एग्ज़ाम को डेफर करा रहे हैं, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा रहे हैं। लोगों ने टिकट विकट कैंसिल कर दिया, बिकॉज आपको पता है कि जितना जल्दी आप टिकट कैंसिल करोगे तो रिफंड भी हो सकता है, अंतिम के टाइम में करोगे तो नहीं होता है। तो लोगों ने टिकट कैंसिल कर दिया। अगले दिन आईबीपीएस इस खबर को लेकर आता है कि हमने जो नोटिफिकेशन निकाला था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा देंगे उसको हम वापस ले जाते हैं। अब एग्ज़ाम उसी डेट पे उसी तय समय मुताबिक होगा। अब क्या हुआ, लोगों ने जब टिकट खंगालने का कोशिश किया, टिकट नहीं मिला, उसके चक्कर में लोगों ने एग्ज़ाम तक नहीं दे पाया। ये तो वही बात हो गया ना, ये सेम चीज़। आप पहले ये बोलते हैं कि टेम्पररी बेसिस में हम रिक्रूटमेंट को वापस लेते हैं, फिर फरवरी 8 तारीख में आके बोलते हैं कि नहीं, रिक्रूटमेंट वैसे ही रहेगी। और आपने कब बोला? तब बोला ना कि जब ऑलरेडी लोगों ने मेंस एग्जामिनेशन दे रखा है, जब रिजल्ट भी आउट हो चुका है, तो इसमें प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा। यही चीज़ के लिए लोगों ने जब सिलेक्शन लिया, कट ऑफ इतना हाई चला गया है। ये बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत है। और लोग मुझे बोले कि आशीष भैया आप इस पे वीडियो नहीं बना रहे हो। दर्द सबको होता है, सबको होता है। आपको हुआ है, मुझे हुआ है, उन तमाम कैंडिडेट्स को हुआ है जो एग्जाम तक लिख नहीं पाए। यार, शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। आप सोचिए जरा, खराब दिन का शुरुआत वहीं से हो चुकी थी।
वो आईबीपीएस ने की। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्विटर के जरिए ये ऐलान कर दिया कि हम वैकेंसीज वापस ले रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि वैकेंसीज वैसी ही रहेगी। तो एक तो आईबीपीएस और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का ये स्टेटमेंट, तो कहीं ना कहीं अब एक और भी खबर फैल रहा है। समझ में नहीं आता, ये हर साल होता है लगभग, मैंने देखा है जितना। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का परीक्षा और आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू का डेट दोनों क्लैश कर रहा है, और दोनों का सेंटर भी अलग अलग है, दोनों जगह अलग अलग है। अब बंदा क्या करेगा? वो आईबीपीएस क्लर्क मेंस पे देखेगा या अभी भी चांस लेगा कि नहीं आईबीपीएस आरआरबी पीओ इंटरव्यू पे बैठना है? बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आईबीपीएस को गौर करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जब आप वैकेंसीज निकाल देते हो और उस वैकेंसीज के हिसाब से आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, तो बीच में वैकेंसीज मत चेंज करिए। क्योंकि अगर मैं बंदा उड़ीसा का हूँ, मैं राजस्थान से इसलिए डालता हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज हो गया, और उसके बाद मुझे पता चलता है कि नहीं वैकेंसीज हटा देते हैं, तो दिक्कत करता है, पेन होता है, दर्द होता है, काफ़ी दर्द होता है। और ख़ास तौर पे आरआरबी, जहाँ पे अगर आपने सिलेक्शन ले लिया राजस्थान में, तो आप फिर वापस कभी नहीं आ पाओगे इधर। समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों। खैर, आप लोगों ने बोला इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, डेफिनेटली मैंने इस वीडियो को रखा आपके सामने, ताकि आप लोग को ये पूरा जो इंसिडेंट है ये समझ में आए क्या हुआ है एग्जैक्टली। और हम तो इंतज़ार करते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है न्यू नोटिफिकेशन आए, लोगों में जोश भरे, और जो चीज़ें हुआ वो नहीं होना चाहिए। ये मैं इस वीडियो के ज़रिए कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो टेलीग्राम में फॉलो करें। और आशीष सिंह तब भी सवाल खड़ा किया था जब फीस बढ़ गई थी। आशीष सिंह अब भी सवाल खड़ा करेगा अगर हमारे कोई भी कैंडिडेट के साथ गलत होता है तो। आशीष सिंह आगे चल के भी आप लोगों का सपोर्ट में रहेगा, बिकॉज जहाँ पे सच्चाई हो, जहाँ पे हकीकत हो, वहाँ पे सिर्फ आशीष से नहीं पूरा दुनिया खड़ा होता है आप सबके सामने। खैर, मिलता है नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।